प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति में किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, पूजा अर्चना कर की देश के कल्याण की कामना। मुख्यमंत्री आज बोकारो के लुगुबुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में होंगे शामिल। रामगढ़ में शहीद सोबरन सोरेन के शहादत कार्यक्रम में भी होंगे शरीक। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहा है समर्थन। सिमडेगा में दिखा खासा उत्साह, लोगों को दी गई केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और गढ़वा में खेली गई राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में धनबाद और बालिका वर्ग में गोड्डा ने जीता खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन किए और सभी भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री सवेरे करीब 8 बजे मंदिर पहुंचे थे। विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तद्विश्वमा विश्वं तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वहारुणादिरुणात्या विश्वं विश्वहारुणादि आरुणादिरुणात्यारुणादि विद्वान् अग्निस्तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर दुबई जाएंगे। यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे, जो कि COP28 के हाई लेवल सेगमेंट का हिस्सा है। यूएई की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 का आयोजन किया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा ले रहे अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के गोमिया स्थित लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, दोरमगढ़ में 23वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रदर्शी आलोक ने तैयारियों का अंतिम जायजा लिया। मुख्यमंत्री आज रामगढ़ भी जाएंगे। वे गोला में अपने दादा सोबरन सोरेन के 66वें शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें करीब 10,000 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर निशाना साधा है। पाकुड़ जिले में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश हित से कोई लेना देना नहीं है, वे निजी हित साधने में लगे हुए हैं। उन्होंने सुंदर पहाड़ी और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इलाज की सुनिश्चित उनको करनी चाहिए। कौन करेगा इसके लिए? आज सरकार करेगी ना, मोदी जी तो नहीं करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विकल्पों पर खास काम जारी है। जानकारी के अनुसार पिछले रात तक 20 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। प्लाज्मा कटर आज दोपहर तक फंसे हुए ऑगर को हटाने का काम पूरा कर लेगा। बची हुई 12 से 15 मीटर की मैनुअल खुदाई आज से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जा रही है। हालांकि इसे पूरा होने में काफी 10 दिन का समय लग सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूरदराज की पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इस दौरान पंचायतों में योजनाओं की जानकारी और उसके लाभुकों को चिन्हित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन स्थलों पर स्वास्थ्य जांच को लेकर विशेष शिविर का भी आयोजन हो रहा है। इस दौरान लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया जा रहा है। केंद्र सरकार कमजोर वर्गों और दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने को लेकर बेहद संजीदा है। इस कार्य की सफलता में विकसित भारत संकल्प यात्रा सशक्त माध्यम साबित हो रही है।
नाम अनिरुद्ध बड़ा है, खिंडा भटली का रहने वाला हूँ। मैं केसीसी लोन लिया था, उसमें बहुत कम ब्याज लगता है, साल भर में पटाने से बहुत कम ब्याज लगता है और बहुत सारा लाभ मिलता है। और मैं साई एसडी से हूँ और मैं समूह से जुड़ के केसीसी ले लोन लेके और अपना आरओ वाटर प्लांट खोली हूँ और मेरा आजीविका बढ़िया से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करें। वहीं राज्यों को कोविड-19 के दौरान निगरानी करने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी सलाह दी है। पूरी स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय पैनी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल भारत में किसी भी प्रकार से चिंताजनक या घबराने की स्थिति नहीं है। आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की, स्नान कर रहे हैं। आज के दिन इसका खासा महत्व भी है। सभी जगह प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आज देव दीपावली है। इस उपलक्ष्य में इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों के दिए जलाए जाएंगे। भव्य आरती होगी और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। आज कार्तिक पूर्णिमा, इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज हरि जी का विशेष दिन, आज बहुत उत्साह उमंग में रहते हैं। आज के दिन में मथुरा वृंदावन में बहुत जोर शोर से वहाँ के जो ब्रजवासी लोग हैं वो ये उत्सव मनाते हैं। आज के दिन में, पूर्णिमा का दिन में हमारे यहाँ हर पूर्णिमा जो महीना में एक दिन आता है उसमें यहाँ विशेष मेला लगता है। लेकिन ये जो रास पूर्णिमा का जो आज का दिन, जो आज का जो पूर्णिमा है, इसमें भक्त लोग आते हैं जिनके घर में गाय, गांव में जो रहते हैं जिनके घर में गाय लगती है, घर से गाय का दूध लाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर और भगवान विष्णु के ऊपर जो मन में जो विशेष कामना रहता है वो लेके वो आते हैं और उनके ऊपर समर्पण करते हैं। और यही बाबा बैद्यनाथ और भगवान विष्णु से कामना करते हैं जो हमारे घर में सारी सुख। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी देवघर में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से आए श्रद्धालु बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। पुरोहित लंबोदर महाराज का कहना है कि देव आदिदेव महादेव की नगरी बैद्यनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। गुरु नानक जयंती पूरे भारत और दुनिया भर में आज धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर करवाए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश ये था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पानी तो फिर ना होई, पानी तो फिर ना होई, सब अमला बाजो दोनों रोई, सब अमला बाजो दोनों रोई। बाबा आंखें हाजियां, बाबा आंखें हाजियां, बाबा आंखें हाजियां, बाबा आंखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
कि गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। गुरु नानक देव जी ने समाज को निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाया और सबको प्रेम, शांति और करुणा के जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। आइए आज देव दीपावली के दिन हम भाईचारे और सद्भाव के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लें। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूसरों की सेवा करने और भाईचारा बढ़ाने पर श्री गुरु नानक देव जी का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आए। और कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बागमारा के भाजपा विधायक दुल्लू महतो की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें धनबाद के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें हैदराबाद रेफर कर दिया। बताया जाता है कि विधायक दुल्लू महतो को पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई। उनके समर्थक उन्हें आनन फानन में लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। जानकारी मिलने पर उनके कई समर्थक और परिजन अस्पताल पहुंच गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने रविवार को एक 5 किलो का आईडी बरामद किया। बरामद आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि गोलकेरा टोंटो थाना अंतर्गत तिलाईबीरा और राजाबासा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में बनाए हुए 3 नक्सली बंकर को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही नक्सली कैंप से कई सामान बरामद किए गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन के फॉर्म भरे जा सकते हैं। 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लेट फाइन के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। परीक्षा 6 फरवरी 2024 से शुरू होगी तो 26 फरवरी तक जारी रहेगी। कोडरमा जिले के मरकच्चू थाना क्षेत्र के नावाड़ी में रविवार को जाली नोट के साथ एक युवक को खरीदारी करते हुए सब्जी विक्रेता ने ग्रामीणों के सहयोग से धर दबोचा था। युवक के पास से 50 रुपए के 6 जाली नोट बरामद किए गए। मरकच्चू थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करते हुए प्राथमिक अभियुक्त सूरज कुमार राणा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। टेट पास सहायक अध्यापकों की रविवार को राज्य स्तरीय बैठक हुई। मौके पर प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक में वेतनमान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड में टेट सफल सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के तत्वाधान में एवं सामाजिक संस्था मी टू वी के सहयोग से रविवार को गौशाला न्यास सुकरुटू कांके में नर सेवा ही नारायण सेवा के तहत आदर्श सामूहिक विवाह सौवात्सल्य उत्सव का आयोजन किया गया। आदर्श सामूहिक विवाह में 121 जोड़े 7 जन्मों के रिश्ते में बंध गए। रांची के ध्रुवा थाना पुलिस ने जगन्नाथपुर मंदिर में हुई चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी का पारालाइट 5 पीस, माइक सेट 2 पीस, 4000 रुपए, सोने का एक छोटा टिकुली, सोने का 2 जितिया लॉकेट, एक छोटा बेलपत्र, एक पायल, एक बिछिया, चांदी का 3 लॉकेट, चांदी का एक छोटा सिक्का और चांदी जैसे बना 3 छोटा छोटा पत्थर बरामद किया गया। लातेहार जिले की बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में पति पत्नी समेत एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर विजय गंजू के रूप में की गई है। वह चंदवा के दामोदर गांव का रहने वाला था। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के ठोठवा पंचायत के कोनहर गांव में 6 ट्रैक्टर लकड़ी का बोटा जब्त कर अवैध रूप से संचालित 2 मिनी आरा मिल को ध्वस्त करते हुए वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यह अभियान पश्चिमी सहायक वन संरक्षक प्रमंडल पदाधिकारी ए के अविनाश परमार के नेतृत्व में चलाया गया। हजारीबाग जिले की बरकट्टा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एस्कॉर्ट सर्विस वेबसाइट के माध्यम से लोगों से ठगी करते थे। यह जानकारी एसपी मनोज रतन चौथे ने दी। गढ़वा जिले में खेली गई 16वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में धनबाद की टीम ने खिताब हासिल किया, जबकि बालिका वर्ग में गोड्डा की टीम चैंपियन बनी। कल रात खेले गए फाइनल मुकाबले में धनबाद ने हजारीबाग को और गोड्डा ने पश्चिमी सिंहभूम को हराकर खिताब हासिल किया। सभी विजेताओं और उपविजेताओं को राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पुरस्कृत किया। सभी क्षेत्रों में गढ़वा का चहुमुखी विकास हो रहा है और उसी के साथ खेल के क्षेत्र में गढ़वा आज पूरे झारखंड राज्य ही नहीं
पूरे देश और पूरी दुनिया में अपनी नाम, अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। ये कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है। आप सिर्फ अंतर जिला के लिए नहीं बने हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करने का इस मैदान से, इस गढ़वा के मैदान से प्रण लेकर यहाँ से जाए। राज्य में 3 दिवसीय राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में 42 स्वर्ण पदक के साथ मणिपुर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। दूसरे स्थान पर कश्मीर और तीसरे स्थान पर असम की टीम रही। मेजबान झारखंड को 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। और अब बात खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 44 रनों से जीत लिया और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में भारत की जोड़ी को चीन की जोड़ी ने हराया। राजधानी दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच किया जाएगा। पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागी 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान स्पर्धाओं का आयोजन 3 आयोजन स्थलों पर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर न केवल पैरा एथलीटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को बदला है, बल्कि सोच को भी बदला है। रांची के ऐतिहासिक आदिवासी महासभा मैदान में भव्य जत्रा समारोह का आयोजन किया गया। ग्राम सभा हिंदपीढ़ी और सरना प्रार्थना सभा हिंदपीढ़ी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में आ रही गिरावट के कारण सुबह और शाम में लोगों को ठंड सताने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 4 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। सेहत की बात में आज जानेंगे दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। दिव्यांगजन वो लोग जो विशेष रूप से सक्षम हैं, जिनके जीवन में कई चुनौतियां रहती हैं। किसी दुर्घटना, चोट या बीमारी होने पर या किसी अन्य कारण से व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो सकता है। जन्मजात विकृति या जन्म से शरीर का कोई भाग कार्य न करे। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की चोट लगने पर भी गंभीर अवस्था उत्पन्न हो सकती है। ऐसा होने पर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलना, काम पर जाना और रोजमर्रा के कार्य करना भी सरल नहीं रह जाता। साथ ही इन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठन भी दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था और पुनः स्थापन विभाग के सहयोग से दिव्यांग को मदद मिलने पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस सहयोग, सही मार्गदर्शन और पुनः स्थापन के लिए इनके जीवन में आशावादी दृष्टिकोण ला पाना संभव है। इनकी जरूरतें भले ही अलग हों और इनके जीवन में अनगिनत मुश्किलें क्यों न हों, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज दिव्यांग न सिर्फ मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। दिव्यांगजन हम सभी के लिए आशा और हिम्मत की एक मिसाल हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आईआईटी गुवाहाटी में एक स्टार्टअप ने बड़ी पहल की है। प्लांट सोलर नामक स्टार्टअप ने पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट की तकनीक को विकसित किया है। ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आमतौर पर जमीन पर या भवन की छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट स्थापित करने में दक्षता हासिल की है। क्वांट सोलर नाम के स्टार्टअप ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ इस तकनीक का फायदा ये है
कि इससे जमीन की बचत होती है, जिसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। Floating solar projects are fast emerging as third pillar of solar installation across the globe after ground-mounted and rooftop. And the reason being that floating solar offers a lot of inherent benefits which other mode of installation does not offer. Among these benefits, the most crucial one is about saving land, because we can use the unutilized water surface of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. फ्लोटिंग सोलर प्लांट को डैम और जलाशयों के ऊपर लगाया जा सकता है। पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से बेहतर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही ये प्लांट वाष्पीकरण को 70% तक कम करते हैं, जिससे पानी को बचाने में भी मदद मिलती है। ज्यादा एफिशिएंसी से पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हजारों हजार जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं। तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी बड़ा कदम होगा। देश में बड़ी तादाद में मौजूद जलाशय, डैम, झील और तालाब पर सोलर प्लांट लगाने से एक और जहां बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति में किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, पूजा अर्चना कर की देश के कल्याण की कामना। मुख्यमंत्री आज बोकारो के लुगुबुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में होंगे शामिल। रामगढ़ में शहीद सोवरन सोरेन के शहादत कार्यक्रम में भी होंगे शरीक। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा को मिल रहा है समर्थन, सिमडेगा में दिखा खासा उत्साह, लोगों को दी गई केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और गढ़वा में खेली गई राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में धनबाद और बालिका वर्ग में गोड्डा ने जीता खिताब।